कहावत है कि जब समय अच्छा हो तो छोटे काम भी उम्मीद से बड़े परिणाम देने लगते हैं और चीजें अपने आप सही दिशा पकड़ लेती हैं। क्या आपने देखा है कि कुछ दिनों में बिना ज्यादा कोशिश के भी काम अपने आप बनने लगते हैं? क्या जो चीजें काफी समय से रुकी हुई थी वही अचानक आगे बढ़ने लगती है? तो क्या हालात धीरे धीरे आपके पक्ष में मुड़ने लगते हैं? क्या इस हफ्ते आपके साथ भी ऐसा ही होने वाला है? आइए शुरू करते हैं और विस्तार से समझते हैं इस हफ्ते आपके लिए क्या संकेत बन रहे हैं। मीन राशि के जातकों का इस साप्ताहिक राशिफल विशेषांक में स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं आपके राशि स्वामी गुरु की। गुरु इस समय मिथुन राशि में अपनी शत्रु राशि की अवस्था में सामान्य प्रभाव के साथ स्थित है। मित्रों, इस सप्ताह आपको ओवरऑल बहुत अच्छे परिणाम दिखेंगे, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। प्रथम भाव आपके प्रतिबिंब को दर्शाता है। इस भाव में सूर्य और शनि के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। आपकी पर्सनैलिटी में अत्यधिक गंभीरता आपको दूसरों से दूर कर सकती है। आपकी पर्सनैलिटी में एक अलग चमक नजर आएगी, जिससे लोग खुद आपकी तरफ आकर्षित होंगे। शरीर में थकान और भारीपन लगातार बना रह सकता है। आपके अंदर एनर्जी का अच्छा फ्लो रहेगा, जिससे आप अपने काम समय पर पूरे कर पाएंगे। आपका आत्मविश्वास बार बार डगमगा सकता है। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जिससे आप बड़े डिसीजन लेने में आगे रहेंगे। चलते हैं द्वितीय भाव की ओर। द्वितीय भाव आपकी संपत्ति और अव्यक्ति को दर्शाता है। इस भाव में शुक्र के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। आपकी धन कमाने की क्षमता में लगातार वृद्धि होगी। आर्थिक स्थिति में सुख और स्थिरता बनी रहेगी। आपकी वाणी में मिठास और आकर्षण रहेगा, जिससे लोग आसानी से प्रभावित होंगे। बातचीत का तरीका इतना सलीका भरा होगा कि हर कोई आपकी बात सुनना पसंद करेगा। तो परिवार में प्रेम और सौहार्द का वातावरण बना रहेगा। घर में सुख शांति और खुशहाली का अनुभव होगा। चलते हैं तृतीय भाव की ओर। तृतीय भाव आपके साहस और संवाद को दर्शाता है। इस भाव में बुध के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। आपके अंदर हर परिस्थिति का सामना करने का साहस और समझदारी दोनों विकसित होंगे। किसी भी चुनौती को आप अपने तेज दिमाग और सूझबूझ से संभाल लेंगे। भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते मधुर और सहयोग से भरे रहेंगे। उनके साथ बातचीत और समझदारी से हर विवाद आसानी से सुलझ जाएगा। आपके प्रयासों में निरंतरता और समझदारी दोनों देखने को मिलेगी। तो छोटी छोटी कोशिशों से आप बड़े परिणाम हासिल करने में सफल होंगे। चलते हैं चतुर्थ भाव की ओर। चतुर्थ भाव आपके आधार को दर्शाता है। इस भाव में चंद्र, मंगल और गुरु के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। आपके जीवन में सुख समृद्धि का एक स्थिर और सुकून भरा प्रवाह बना रहेगा। आपके जीवन में संपन्नता तेजी से बढ़ेगी और संपत्ति के मामलों में आपको मजबूती मिलेगी। घर का माहौल हमेशा शांत, प्रेमपूर्ण और सुकून देने वाला रहेगा। घर के माहौल में ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा, जिससे खुशी का अनुभव होगा। अपनी जड़ों और परंपराओं से आपका गहरा जुड़ाव बना रहेगा। अपनी जड़ों और मूल से आपका जुड़ाव मजबूत होगा और आपको गर्व का अनुभव होगा। अब देखते हैं पंचम भाव की ओर। पंचम भाव आपकी रचनात्मकता और प्रेम को दर्शाता है। इस भाव में चंद्र के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। आपकी रचनात्मकता को प्रोफेशनल पहचान मिलने से आपके क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स को सराहना और सफलता मिलेगी। घर के शांत और सहयोगी माहौल से आपकी कल्पना शक्ति निखरेगी और आप कुछ नया सृजन करेंगे। आपके बच्चों को आपके करियर की स्थिरता और प्रतिष्ठा का लाभ मिलेगा, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। बच्चों की उपलब्धियों से आपकी सामाजिक छवि और सम्मान में वृद्धि होगी। आपका रोमांटिक जीवन आपके सामाजिक और प्रोफेशनल जीवन के साथ तालमेल में रहेगा, जिससे रिश्ते में स्थिरता आएगी। पार्टनर के साथ भावनात्मक समझ और सम्मान के कारण संबंध मजबूत होंगे। आगे देखते हैं आपके छठे भाव को। षष्ठ भाव आपकी चुनौतियों को दर्शाता है। इस भाव में राहु और केतु के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। अचानक बीमारी आने पर विदेश या दूर स्थान पर सही इलाज मिल सकता है। आध्यात्मिक अभ्यास से आप पुरानी बीमारी पर धीरे धीरे नियंत्रण पा लेंगे। आप अपने शत्रुओं की गुप्त चाल समझकर उन्हें समय रहते विफल कर देंगे। आप अपने शत्रुओं को शांत और गूढ़ तरीके से पराजित कर पाएंगे। सेवा या नौकरी में विदेश या दूर स्थान से जुड़े काम आपको नए अवसर देंगे। सेवा या नौकरी में आप बिना दिखावे काम करके भी सफलता पाएंगे। चलते हैं सप्तम भाव की ओर। सप्तम भाव आपके संबंधों को दर्शाता है। इस भाव में मंगल, बुध और शुक्र के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। विवाह में आपका साहसी और स्पष्ट व्यक्तित्व जीवन साथी को हर परिस्थिति में मजबूती का एहसास कराएगा। विवाह में प्रेम और आकर्षण इतना गहरा होगा कि जीवन साथी के साथ बेहद मधुर और संतुलित रहेगा। व्यापारिक साझेदारी में आपकी आक्रामक कार्यशैली से बिजनेस तेजी से आगे बढ़ेगा। व्यापारिक साझेदारी में आपकी सौम्यता और समझ से पार्टनर के साथ बेहतरीन तालमेल बनेगा। सामाजिक व्यवहार में आपकी निडरता और स्पष्टता लोगों को प्रभावित करेगी। सामाजिक व्यवहार में आपकी मधुर वाणी और आकर्षक व्यक्तित्व लोगों को प्रभावित करेगा। अब देखते हैं आठवें भाव में। अष्टम भाव आपके गूढ़ पक्ष को दर्शाता है। इस भाव में मंगल, गुरु और शुक्र के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। अचानक बदलाव के समय आपका गुस्सा और जल्दबाजी स्थिति को बिगाड़ सकती है। अचानक बदलाव के समय घरेलू तनाव आपकी मानसिक शांति को भंग कर सकता है। लंबी आयु के दौरान चोट या दुर्घटनाओं का खतरा आपकी ऊर्जा को प्रभावित कर सकता है।
घरेलू तनाव और मानसिक अशांति आपकी सेहत को धीरे धीरे प्रभावित कर सकती है। विरासत को लेकर विवादों में आपकी आक्रामकता रिश्तों को तोड़ सकती है। विरासत के मामलों में संपत्ति को लेकर परिवार में विवाद बढ़ सकते हैं। प्रस्थान करते हैं नवम भाव की ओर। नवम भाव आपके भाग्य और दर्शन को दर्शाता है। इस भाव में गुरु के प्रभाव में यह समय आपको काफी अच्छे परिणाम देगा। आपके जीवन में भाग्य ऐसे अनुकूल अवसर लाएगा जहां किसी गुरु या मेंटर के मार्गदर्शन से आपको बड़ी सफलता मिलेगी। धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में आपकी भागीदारी से आपके भाग्य में निरंतर वृद्धि होगी। लंबी यात्राओं के दौरान आपको ऐसे ज्ञान और अनुभव प्राप्त होंगे जो आपकी सोच को नई दिशा देंगे। विदेश यात्रा में आपको सीखने और सिखाने दोनों के अवसर मिल सकते हैं। उच्च शिक्षा में आपको उत्कृष्ट अवसर और मार्गदर्शन प्राप्त होगा जिससे आप उच्च स्तर की सफलता हासिल करेंगे। दर्शन, कानून या शिक्षा से जुड़े विषयों में आप विशेष उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। आगे जानते हैं दशम भाव की स्थिति। दशम भाव आपके कर्म और स्थिति को दर्शाता है। इस भाव में शनि और केतु के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। अत्यधिक दबाव और जिम्मेदारियों के कारण आपके करियर में देरी और रुकावटें आ सकती हैं। लगातार संघर्ष और दिशा की कमी आपके करियर में रुकावटें पैदा कर सकती हैं। अधिक काम और तनाव के कारण आपकी ऊर्जा धीरे कम हो सकती है। मानसिक तनाव और आंतरिक असंतुलन आपकी ऊर्जा को कमजोर कर सकते हैं। आत्मविश्वास की कमी के कारण आप अपने फैसलों में हिचकिचा सकते हैं। आत्मविश्वास की कमी के कारण आप अपने फैसलों में हिचकिचा सकते हैं। चलते हैं 11वें भाव की ओर। एकादश भाव आपकी उपलब्धियों को दर्शाता है। इस भाव में चंद्र के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। आपकी समझदारी और भावनात्मक जुड़ाव के कारण आपकी आय के नए स्रोत बन सकते हैं। लोगों के साथ आपके मधुर संबंध आपको बार बार आर्थिक लाभ दिला सकते हैं। आपकी इच्छाएं धीरे धीरे लेकिन स्थिर रूप से पूरी होती नजर आएंगी। आपके मन की स्पष्टता आपको सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगी। आपका स्वभाव आपको सामाजिक रूप से बेहद प्रिय बना सकता है। लोग आपके साथ जुड़कर सहज सुरक्षित महसूस करेंगे। चलते हैं 12वें भाव की ओर। द्वादश भाव आपके अंतर्मन को दर्शाता है। इस भाव में राहु और केतु के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। अचानक और अनोखे अवसरों पर किया गया खर्च आपको विदेशी स्रोतों से लाभ दिला सकता है। वैराग्य और समझ के साथ आप अपने खर्चों को नियंत्रित कर से बाहर निकलने में सफल होंगे। अपरंपरागत सोच और अनुभवों के माध्यम से आप अपने मानसिक बंधनों से मुक्त होने लगेंगे। वैराग्य और आत्मचिंतन के माध्यम से आप अपने मानसिक बंधनों से मुक्त होने लगेंगे। इन नई और अनोखी पद्धतियों से आप अपनी हीलिंग प्रक्रिया को तेज कर सकते हैं। सरल जीवन शैली और अनुशासन से आपकी हीलिंग प्रक्रिया तेज होगी। मित्रों, आइए जानते हैं आपकी कुंडली पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव कम करने के लिए कुछ उपाय। शनि के लिए आप शनिवार को सूर्यास्त के बाद पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का चौमुखी 4 मुख वाला दीपक जलाएं। मंगल के लिए आप मंगलवार को हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं और उसमें एक लौंग डालें। मित्रों, अपेक्षा है कि आप इस वीडियो से लाभकारी जानकारी प्राप्त करके अपने जीवन को सरल और सुंदर बना सकें। कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।